आशीष जी बहुत परेशान थे। 2 महीने बाद बेटी रूबी की शादी थी और अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ था। रूबी की मां को गुजरे 3 साल हो गए थे। तब से आशीष जी अपने आप को बहुत लाचार और अकेला महसूस करते थे। उनका एक बेटा भी था, करण, जिसकी शादी आशीष जी ने 5 साल पहले ही की थी। शादी का सारा काम कब निपट गया ये आशीष जी को भी पता नहीं लगा। उन्होंने केवल पैसे का इंतजाम किया, बाकी सारा काम उनकी पत्नी सरला जी ने संभाल लिया था। सपना को बहू के रूप में पाकर रूबी की मां बहुत खुश थीं। लेकिन समय बदला और करण और सपना का व्यवहार पूरे घर से बदल गया। दोनों अपने आप में मस्त रहते थे। 2 साल पहले कैंसर से जूझते हुए सरला जी ने अंतिम सांस ली। उससे 2 दिन पहले उन्होंने अपने पति से कहा, देखो मैं अब जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना, आपको अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बहू बेटे से ज्यादा उम्मीद मत रखना। आशीष जी बोले, सरला तुम्हारे बगैर यह सब कैसे होगा? मुझे तो इस सब की कुछ समझ ही नहीं है। सरला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ अधूरा छूटा जा रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और रूबी बिल्कुल मेरी परछाई है, वो सब कुछ संभाल लेगी। बहू पर ज्यादा गुस्सा मत करना, बच्ची है अभी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आशीष जी आंखों में आंसू रोके सरला जी की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब जीवन उन्हें जीवन साथी के बगैर ही काटना है। आज सरला जी को गए 3 साल हो गए। इस बीच जीवन में इतना कुछ बदल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटे बहू ने किनारा कर लिया था, वे अब अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटी की शादी की चिंता में आशीष जी बहुत कमजोर हो गए थे। वे जो दुकान चलाते थे वहां अब मॉल बन गया था, इसलिए उन्हें घर बैठना पड़ा। अब कुछ और करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जो जीवन भर जोड़ा था उससे बिटिया की शादी करना चाहते थे। बेटी जॉब करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। रूबी अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वह काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता था। इसलिए दोनों टाइम का खाना नाश्ता आशीष जी को ही बनाना पड़ता था। रूबी की शादी पक्की करके आशीष जी को बहुत खुशी हो रही थी। वे घंटों अकेले सरला जी की फोटो के सामने बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करते रहते थे। अपनी खुशी बताते थे, साथ ही उन्हें ये दुख भी था कि बेटी के हाथ पीले करते ही वे अकेले रह जाएंगे। एक दिन आशीष जी सुबह जल्दी ही घर से निकलने लगे तो रूबी ने टोका, पापा इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया आपने, रुको मैं नाश्ता बनाती हूँ। आशीष जी बोले, बेटी आज तो संडे है, तू आराम से नाश्ता बना लेना, मुझे जरूरी काम है। तेरी शादी की तैयारियां करने ही जा रहा हूँ। आज तू नाश्ता और खाना बना लेना, दोपहर को मिलते हैं। आशीष जी यह कहकर जल्दी से निकल गए। रूबी वापस सोने चली गई। आशीष जी ऑटो से एक बिल्डिंग में पहुंच गए। वहां एक फ्लैट के सामने उन्होंने डोरबेल बजाई। सामने उनकी बहू सपना खड़ी थी। ओह पापा जी, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ का पता कैसे मिला? आशीष जी खून का घूंट पीकर भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सरला जी को वचन दिया था कि अब वे बहू बेटे से कभी कुछ नहीं कहेंगे। सपना ने अंदर जाते हुए कहा, करण तुम्हारे पापा आए हैं। करण बाहर आया, अरे पापा आप अंदर आइए न, क्या बात है, सब ठीक है न? आशीष जी उसके साथ अंदर आ गए। बेटा रूबी का रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले से घर आकर सारा काम संभाल लो। मैं अकेला पड़ गया हूँ, तुम्हारी माँ भी नहीं है। बेटी की शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि करण कुछ बोलता सपना बोली, देखिए पापा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए, मुझे पता है आप पैसों के लिए यहाँ आए हैं। इस फ्लैट को देखिए, इसकी ईएमआई में करण की आधी सैलरी चली जाती है। आशीष जी का दिल भर आया, मन किया कि अभी यहाँ से उठकर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं बहू, पैसों की जरूरत नहीं है, बस जिम्मेदारी उठाने की बात है। तुम दोनों आओगे तो घर भरा भरा लगेगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, लेकिन अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे।
करण बोला, पापा आप चिंता न करें, हम एक सप्ताह पहले ही आ जाएंगे। सपना ने गुस्से में कहा, तुम्हें जाना हो तो चले जाना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, न एक सप्ताह पहल न शादी के दिन। आशीष जी आखिरी उम्मीद भी टूट गई क्योंकि उन्हें पता था कि करण सपना के बगैर नहीं आएगा। वे चुपचाप उठकर चल दिए। करण ने बस इतना कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं इसे किसी तरह मना लूंगा। आशीष जी बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो रूबी उनका खाने पर इंतजार कर रही थी। वे न चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और रूबी के सामने फूट फूट कर रो पड़े। रूबी ने उन्हें ढंढास बंधाते हुए कहा, रहने दो पापा, भैया नहीं आते न सही, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी, आप चिंता न करें। आशीष जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी वो बात नहीं है। दरअसल बारात आएगी, अगर लड़की का भाई ही नहीं होगा तो सब बातें बनाएंगे। मैं तो इसीलिए उन्हें बुलाने गया था। रूबी उन्हें समझाती रही लेकिन आशीष जी का दिल टूट गया था। वे उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आशीष जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे, सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। घर में मेहमान आने लगे थे। रात के समय रूबी ने आशीष जी से कहा, पापा मैंने आपके लिए किसी से बात की है। आपकी हेल्प के लिए किसी को रखने के लिए वह आपके साथ ही रहेंगे। खाना बनाने, कपड़े धोने से लेकर घर की सफाई सब करेंगे। उसकी सैलरी मैं दे दूंगी, आप चिंता न करें। आशीष जी बोले, बेटी अब मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना। मेरे लिए किसी से बात मत कर, अब मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ। रूबी ने कहा, ठीक है पापा, आपको जहाँ भी जाना हो मुझे बता देना, मैं आपकी टिकट, होटल सब बुक कर दूंगी। आशीष जी कुछ नहीं बोले। शादी वाले दिन करण और सपना दोनों आए। आशीष जी के पैर छुए तो उन्होंने फीकी मुस्कुराहट से उनका स्वागत किया। रूबी स्टेज पर बैठी थी। करण और सपना उसके पास गए, फोटो खिंचवाया और खाना खाकर जाने लगे। आशीष जी उन्हें देख रहे थे। करण ने जेब से एक लिफाफा निकाला और लिखने वाले को देने लगा तो आशीष जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इस पैसे को अपने घर की ईएमआई के लिए संभाल कर रख, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। करण और सपना दोनों गुस्से से बाहर निकल गए। बेटी की विदाई होते ही आशीष जी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे। अगले दिन तक सारे मेहमान भी विदा हो गए थे। शादी का सारा काम निबट गया था। आशीष जी अब अकेले रह गए थे। एक दिन उनके दामाद राजेश और रूबी दोनों उनसे मिलने आए। राजेश ने कहा, पापा चलिए अब आप हमारे साथ रहेंगे। आशीष जी, अरे नहीं बेटा, मैं बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। तब राजेश ने कहा, पापा हम यहाँ फ्लैट में रहते हैं और आपकी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि पापा हमारे साथ रहेंगे तभी शादी होगी। रूबी बोली, पापा जरूरी नहीं है कि आप अकेले रहें, अगर आप अकेले रहेंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। राजेश ने कहा, पापा हमें भी बड़ों का साथ चाहिए, आपको तो पता है मेरा परिवार गांव में रहता है, यहाँ एक ही शहर में आप अकेले रहें यह नहीं हो सकता। हमने पहले ही प्लानिंग करके एक बड़ा फ्लैट लिया था जिससे हम सब साथ रह सकें। राजेश और रूबी जिद करके आशीष जी को अपने साथ ले गए। आशीष जी सोच रहे थे बेटे ने साथ छोड़ दिया और दामाद ने साथ दे दिया, क्या नियति है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।